सिया राम दोस्तों। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सुन्न हो गए। पुत्र को व्याकुल देखकर ककई समझाने लगी, जैसे जले पर नमक छिड़क रही हो। वह बोली, हे तात, राजा विचार करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार सोचकर छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पक्के घाव और अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्म से ही मुझे मार क्यों नहीं दिया। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उछल डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंश का सूर्यसा दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर वे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से तो कुछ भी वंश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तुमने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी क्षण तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े। राजा ने तेरे पर विश्वास किया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे श्री राम जी को ही तुझे अहित हो गए बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है, तेरी मुँह में स्याही पोत कर मुँह काला कर कर उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वंश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को क्रोध में आ गए, जैसे जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तब तक कुबड़ी पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। और आगे की कहानी आप सुनते रहिएगा। और रामायण अयोध्या कांड, रामचरितमानस का अयोध्या कांड। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल टूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह करकराती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसने यह बात सुनकर उस नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी को छोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। वह अध्यान्वित भरत ने उसको छुड़वा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी के मैले वस्त्र पहने हैं,
चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख से बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे चीख रही है जैसे सोने की सुंदर कल्पवता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी दौड़ उठी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर से शुद्ध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता माता, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें देखा? सीता जी तथा मेरे दोनों बड़े भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें देखा? कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर वह बाँझ क्यों नहीं हुई? जिसने कुल के कलंक, अपशक के भाड़े को, प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई है। और पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही एक सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे अधिकार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न कर दूंगा और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्यार से भरत जी को छाती से लगा लिया, जैसे श्री राम जी ही लौट कर आए हों। फिर लक्ष्मण जी और छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और प्यार हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब को ही कह रहे हैं, श्री राम जी माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठाया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्सक, मैं बलिया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या बहा रहा है। हे तात, पिताजी की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वकलत वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी न रोष। देह सब तरह से संतोष करा करके वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई और श्री राम के चरणों की अनुरायणी के इसी तरह से जा रही है और सीता भी वन को चली। सुनते ही लक्ष्मण जी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बड़े यत्न किए कि वे न रहें। फिर श्री रघुनाथ जी को सबको सिर झुकाकर सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चल पड़े। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हों आँखों के समान हुआ। जो भी अभागे जीव को शरीर नहीं छोड़ता, मेरे स्वभाव की तरफ देखकर मुझे लज्जा भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र को कि मैं माता, जिन्हा और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वर्जनों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल जैसे शोक का निवास बन गया हो। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई
विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उत्पातक, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और शंकर का चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों और भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा वे वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लपटप और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को भी ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी संपत्ति हो तो मैं उसकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग से प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है और जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको श्री हरि भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयन नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर काम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और भेष बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों को गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक की सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। और आगे रामचरितमानस की चौपाइयाँ। और श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुनाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ने मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी संपत्ति है। जगत में कोई ऐसा कहते हैं कि वे संपन्न में भी सुख और शुभ गति को नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके संतनों से दूध बहने लगा और आँखों में परमाशुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही गुजर गई। तब वामदेव और वरिष्ठ जी आए। उन्होंने सब स्त्री मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया और फिर मुनि वरिष्ठ जी ने प्राणनाथ के सुंदर क्षमाकुल वचन कहकर फिर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वरिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज किस कार्य के करने का मौका है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारियां करने के लिए कहा।
वेदों में बताई विधि के राजा की देह का स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा में रह गई और चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर गुलगुल केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई जो ऐसे मालूम होती है जैसे स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की हो गई और सब विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि की। फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिताजी का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान किया। गोरे तथा घोड़े आदि अनेक प्रकार की सुमारियां सिंहासन गहने कपड़े अन्य पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए हैं। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसे करनी ही की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सौद श्रेष्ठ मुनि वरिष्ठ को आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। सब लोग राजसभा में आकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म के भरे हुए वचन कहे। पहले तो ककई ने जैसी कुटिल करनी की थी श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज की आंखों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की प्रशंसा करते हुए ज्ञानी मुनि लोक और प्यार में मगन हो गए। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपशब्द और ये सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर दोष किया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ विचार करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का क्या करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। वह राजा का विचार करना चाहिए तो नीति नहीं जानता और जिसमें प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। वह वेश्य तथा सोच करना चाहिए जो धनवान को होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की शक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण का अपमान करने वाला, बोलने वाला, मान बढ़ाई करने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी और ब्रह्मचारिणी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा अनुसार चलता है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह वंश कर्म
कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के परवश में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन से वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका कर्म करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा निर्दयी है, और वह सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता, कौशल राज दशरथ की सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ और न ही अब होने वाला ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पास सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो तुमने प्रशंसा कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न श्री के पवन पुत्र हो। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सर चढ़ाकर तदनुसार रहो। राजा ने प्रसाद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह को अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय है, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारे सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता को आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपशप नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे वहाँ सुखी सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वह भेद और प्रसिद्ध है और स्मृति पुरानी है। सभी शास्त्रों के द्वारा समस्त है कि पिता जिसको दे रही राजतिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा और श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देगा और सुंदर प्यार से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा प्रथम रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए।
श्री रघुनाथ जी वन में है। महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले और हे तात तुम इस प्रकार से कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देख कर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी के गुरु के वचनों को और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदक को सुना तो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, प्यार और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में ऐसनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी यह हालत देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी। सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की पूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कोमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने वाले श्री गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही समस्त है। माता ने भी उचित समझ करके आज्ञा दी है और मैं अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना माना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर का पाप का भार बढ़ता है। तो आप तो मुझे यही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ, यद्यपि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी प्रार्थना सुन लीजिए और मेरी योग्यता अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को गिनते नहीं और पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे पिताजी की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान लगा करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है और यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना महाविचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप प्रेम की जड़ता मोह के वंश को हो रही कह रहे हैं। कई के पुत्र
कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्जल, मुझसे अधम से राज्य से आप मोहों के वंश होकर सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब पर सुनकर विश्वास करें। धर्मशील हो कि राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उसके बिछुड़ने की ही समय स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास कर कर भी ये प्राण बने हुए हैं। और आगे रामचरितमानस की चौपाइयाँ। अयोध्या दोहा। इसका यही कारण है कि ये प्राणी श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आस्तिक नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वृज का भी तिरस्कार करके प्रशंसा पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वृज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कई से उत्पन्न देह में प्यार करने वाले ये बांपर प्राण भर पेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब आगे मैं और अब भी और कुछ कहूँ देखूँगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। समय विधवापन और अपशप लिया, प्रजा को शोक संताप दिया और मुझ सुख सुंदर यश और उत्पन्न राज्य दिया। कई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कई के पेट में जगत में जन्म से लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों मदद कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को बिच्छू डंक मार दे, उसकी यदि मंदिरा पिलाई हो तो कहिए ये कैसा इलाज है। कई के लड़के के लिए जगत में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। परंतु दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की प्रशंसा मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। आप सब लोग मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को कैसे उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो। आप लोग सुखपूर्वक वही कहेंगे। मेरी कुमाता कई समेत मुझे छोड़कर कहिए कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवाय और कौन है, जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप तो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संयमशील और प्रेम के वंश हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत सरल ही हृदय है और मुझ पर उसका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश में ही ऐसा कर रही है। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को
सारा जगत जानता है, जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राजतिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी संपत्ति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ ही होता है। मुझे इसका भय नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल धड़क रहा है। मेरे कारण श्री राम सीता जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए हुआ था। मैं अभागा, झूठ मूठ क्या पछताया हूँ। सबको सिर झुकाकर मैंने अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जानता है। मन में एक ही आंक है, निश्चय पूर्वक यही है कि सुबह प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, यद्यपि श्री राम जी के मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, बहुत सरल स्वभाव, कृपा और प्रेम के घर है। श्री राम ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर जो उनका बच्चा तो गुलाम ही है। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दें, और मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वो मुझे अपने जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन को प्यारे लगे, मानो श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पंगे हुए। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे जैसे ही बीज सहित मंत्री को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी प्यार के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराहा कर रहे हैं। आपका शरीर श्री राम जी के साक्षात मूर्ति है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों कहीं? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता से लेकर आप पर शक करेगा, वह दुष्ट करोड़ों मूर्खों सहित 100 कल्पों में नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि यह विष तो हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए लोगों को अपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद ही हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों
की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन सुबह चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर झुकाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और प्यार की सराहना करते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते, वही समझता मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक मदद न करें। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष और सुबह चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया। नगर, घोड़े आदि महल, खजाना, सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रोमणी है, श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न हो। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कभी समपन में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब रहस्य समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य थे उसे उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम, माता सीता, कौशल्या के पास गए और स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने के सुखासन, सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्य होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा, तिलक का सब सामान ले लो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनि राज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियां पर चढ़कर चले। नगर के सभी लोग रथों को सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ कर सब रानियां चली। विश्वापात्र सेवकों पर नगर सौंप कर और उस सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वंश में होते हुए सब नारी ऐसे चले जैसे प्यासे हाथी हथनी जल को तरक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए और जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी भी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका प्यार देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर उनके उत्तर
उत्तर के पैदल चलने पड़े। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उन्हें नजदीक खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलिया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शौक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते में पैदल चलने लगे योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर झुकाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वाक मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, तो कुछ लोग रात को एक बार ही भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सुबह ही वहां से चल दिए और सब सरेगपुर के पास जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वे दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे, क्या कारण है भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव जरूर है। अगर मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना को ले चलते। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मार कर सुख के निष्कंठन राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को जगह नहीं दी, राजनीति का विचार नहीं आया। तब पहले तो कलंक से ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सभी देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं। भरत तो ऐसा कर रहे हैं जैसे इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा, सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा कर 2 घाटों को रोक दो। सूचित होकर घंटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से मैदान में लोहा लूंगा, मुड़खेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतारने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम, क्षण सुबर शरीर जो चाहे मन नाश हो जाए। भरत जी श्री राम जी को भाई और राजा उनके हाथ से मरना और नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश के उज्जवल में कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग कर मेरे दोनों पुत्रों के हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात विजयी हो गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा करूंगा। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में धरती का बोझ होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा पात्र है और श्री रामचंद्र जी वन को चले हैं और साथ में लक्ष्मण और माता सीता भी चली हैं। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से सहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसके तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर
कोई मन में कायरता न लाए। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे को जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर कर सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जुतियों का समर्पण करके उन्हें थाथियाँ छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुष छोटे छोटे धनुषों की प्रचंडा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे की टोपी रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। कोई तलवार के वार को रोकने में बड़े ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं जैसे धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुहू को जोहार की, और निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका आदर किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोले, हे वीर, अधीर मत बनो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। एक एक वीर को एक एक घोड़े को मार देंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को एंड मुड़सिड़ी रूढ़ मुंडेसमयी कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर रिंक ही हो शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बुढ़ के शकुन विचार कराया, भरत जी से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुहू ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचार कोई काम करके बाद में मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने के हित में बहुत बड़ी हानि है। एवं हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका स्वभाव मित्र का है या शत्रु का है या उदेसीन का है, यह जानकर तब सब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके प्रेम को पहचान लूँगा और प्रेम छिपाने से नहीं छुपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कदमूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर के लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक सुख सुकून होने लगे। और इस तरह श्री रामचंद्र मानस की चौपाइयाँ आप सुनते रहिए और जय सिया राम बोलेंगे। निषाद राज ने मुनि राज्य वरिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वरिष्ठ जी ने अपने राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम के उमंगते हुए चले। निषाद राज गुहू ने अपने गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की और श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में ऊँघते हुए चले और
प्रेम में उमंगते हुए निषाद राजगुरु ने अपने पांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगाया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो समय लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुरु को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, इच्छा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल्य धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिनकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री राम के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकवाकली से परिपूर्ण को मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जबाई देते हैं, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो सब समय ही श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है, उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्मा के समान हो गए। मूर्ख और पामर चांडवाल समम खक यनन कोमल विराज राम राम जी कहते हैं, परम पवित्र और तिरुभन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है कि श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इसी प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्यावासी सुख भोग रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और समेक्ष पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर विषाद उस समय विदेह हो गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहेगा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्यार से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से सैकड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उनके मुख मुझे जैसे नीच को अपनी अहेतुकी कृपावंश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर जी राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। और आगे सुनिए रामचरितमानस की चौपाइयाँ आप सुनते रहिए। मैं कपटी, कायर, कुबदी और कुजातु हूँ और लोक भेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिलने फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नरभ और सुंदर वाणी से सब रानियों का
आदर पूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए जैसे लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में प्रेम आनंदित होकर सबको अपने अपने साथ ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, हे स्वामी का रुख पाकर चले, और उन्होंने घरों, वृक्षों के नीचे, तालाबों और तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब सरगसेरपुर को देखा तो उनके मन में अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए और निषाद को लगे अर्थात उसके कंधों पर हाथ रखे हुए गए ऐसा शोभा दे रहे हैं जैसे विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने